गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक जो है वो है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? तो देखो, स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड को बेसिकली v से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो अगर हम टाइम जो ले लें, कितना ले लें, 1 सेकेंड ले लें, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस। तो टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। तो v इज इक्वल टू एस। तो एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्पीड बोलेंगे। ठीक है, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट देखो, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो क्या हो जाएगा, देखो, डिस्टेंस मीन्स एल, टाइम मीन्स टी, टी की पावर -1। टी हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो स्पीड है, स्पीड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो आती है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस पे नेक्स्ट जो इसमें आता है टाइप ऑफ स्पीड। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड कितने टाइप का होता है, तो स्पीड बेसिकली 3 टाइप का होगा। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे 3 तरह की स्पीड हम लोग डिफाइन करेंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और तीसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कार है, वो यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, 1 सेकेंड बाद इक्वल टू 1 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके मतलब कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। फिर 1 सेकेंड बाद सी तक, मतलब टाइम कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो 2 सेकेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से 2 सेकेंड। तो फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगले 1 सेकेंड में इज इक्वल टू 3 सेकेंड में फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर डिस्टेंस किया। तो देखो, यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 मीटर,
फिर अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसका मतलब उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then speed of a body is uniform। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो इसका मतलब जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड। इस चीज को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। तो देखो, अगर हम ए से बी तक स्पीड निकालें, वी ए बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 कितने टाइम में, तो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक इंटरवल में मतलब बी से सी तक फिर से अगर हम स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस कितना, 1, कितना टाइम लगा बी से सी तक, 1 सेकेंड, फिर से कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे सी से डी में अगर हम स्पीड निकालते हैं तो 1/1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, ए से बी भी स्पीड कितना है, 1, बी से सी भी स्पीड कितना है, 1, सी से डी भी कितना है, 1। तो हर जगह स्पीड का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका सेकंड एग्जांपल, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि t = 0 से बॉडी स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना और 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर। अब उसके बाद फिर बी से सी तक अगले 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कितना, 3 मीटर। कितना ट्रेवल किया, 3 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में सपोज कितना ट्रेवल किया उसने, 5 मीटर। तो अब अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालें वी ए बी तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1 कितने टाइम में, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब बी से सी तक अगर हम बात करें, बी से सी तो हो जाएगा 3/1 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। और सी से डी अगर बात करें तो हो जाएगा 5/1 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो स्पीड क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ए से बी तक, बी से सी तक कितना आ रहा है, 3, सी से डी तक कितना आ रहा है, 5। हर जगह यहाँ पे स्पीड क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर सेम होता तो कौन सी स्पीड होती, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे सेम नहीं है तो कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन क्या होगा, इफ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार से आप कहीं जा रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उस समय आपका स्पीड फिक्स तो नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा स्पीड होता है, कहीं पे कम स्पीड होता है। तो वो जो स्पीड है आपका वो कैसा स्पीड होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो इस केस में पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ये आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ
of total distance covered by the body in total time interval. ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा फार्मूला टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो सिंबल होता है v, वो इसमें हम ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारा जो सिंबल होता है वो एवरेज स्पीड का होता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जांपल बताया आपको कि कार जो था इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। तो अगर हम यहाँ से ए से लेके टी तक एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू टी, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल ए से लेके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 + 3 + 5, कितना हो गया 9। उसके कितना टाइम लिया ए से लेके डी तक, तो देखो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू 3 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेकेंड, तो 3 टोटल कितना आ गया यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी ए टू डी तक, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस हैं एवरेज स्पीड में। तो केस नंबर 1, केस 1 और केस 2 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों केसेस पे बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लेट बॉडी कवर्ड डिफरेंट distance s1, s2 that is sm with different speed v1, v2 that is vn। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है वो चीज़ समझ लो यहाँ पे। जैसे सपोज एक पर्सन है, वो v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से v1 स्पीड से गया और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर v2 डिस्टेंस से गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर यहाँ से v3 स्पीड से गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s3 स्पीड ट्रेवल किया। और इसी तरह लास्ट में उसका स्पीड vn था और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया sn, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो उसने पहला जो डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया कितने से ट्रेवल किया v1 स्पीड से, s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया v3 स्पीड से और इसी तरह लास्ट में sn डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने vn स्पीड से लास्ट में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड जो होगा फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू s1 + s2 + s3 से लेके कहाँ तक ऐड करेंगे s2 प्लस कहाँ तक sn तक,
डिस्टेंस तो हमको पता है, हमको क्या नहीं पता है यहाँ पे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज टाइम कितना लगा, t1। तो टाइम इज इक्वल टू, तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला था डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t1 टाइम जो यहाँ s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसे कितना टाइम लगा, t1। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 बाई v1। अब s2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में सपोज कितना टाइम लगा, t2। तो t2 इज इक्वल टू s2 बाई v2। s3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t3। तो s3 बाई v3। और इसी तरह लास्ट में tn इज इक्वल टू sn बाई vn। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 लास्ट में tn। ठीक है। तो एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s sn अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 s tn। तो v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn। अब t1 का वैल्यू, तो t1 का वैल्यू कितना है, s1 बाई v1। t2 का वैल्यू s2 बाई v2। और इसी तरह लास्ट में sn बाई vn। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये था केस नंबर 1। अब आ जाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, देखो अब यहाँ पे एक पर्सन है जो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए। फिर v2 स्पीड से ट्रेवल करता है कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए। फिर v3 डिस्टेंस से ट्रेवल करता है कितने टाइम के लिए, t3 टाइम के लिए। लास्ट में vn स्पीड से ट्रेवल करता है कितने टाइम के लिए, tn टाइम के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्पीड गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, दोनों में डिफरेंस समझना अच्छे से। इससे पहले वाले केस में स्पीड था कि v1 स्पीड से जाता है s1 डिस्टेंस, v2 स्पीड से जाता है s2 डिस्टेंस, और vn स्पीड से जाता है sn डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है, v1 स्पीड जाता है t1 टाइम तक, v2 स्पीड जाता है t2 टाइम तक। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है। तो अब यहाँ पे हम टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जब t1 टाइम तक गया तो उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1। फिर यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2। फिर यहाँ कितना ट्रेवल किया, s3। और लास्ट में कितना ट्रेवल किया, sn। ठीक है। हमने एज्यूम किया कि जब v1 स्पीड से t1 टाइम तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू था डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो s1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 इंटू t1। s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 इंटू t2। s3 इज इक्वल टू v3 इंटू t3। और sn इज इक्वल टू vn इंटू tn। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस sn। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस tn। तो s1 का वैल्यू ये पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आ जाएगा हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस tn। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
टाइम पता हो कि इतनी स्पीड से इतने टाइम तक गया, इतनी स्पीड से इतने टाइम तक गया, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब हम लोगों को स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो कि मतलब इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस गया, इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस गया, तो इससे पहले वाले केस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में दो केसेस हमने बताए, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या आता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। इसका थर्ड आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, इसमें देखो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है, तो देखो जैसे सपोज आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, तो आपका स्पीड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि घर से लेके जहाँ तक जाना है आप सेम स्पीड से जाओ, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपका स्पीड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप क्या करोगे, आप अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर देखोगे और वो जो स्पीड आ रहा है वही बता दोगे कि आपका हमारी गाड़ी का स्पीड इतना है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है, ठीक है, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद हो सकता है वो स्पीड बढ़ जाए और हो सकता है घट जाए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्पीड था, तो उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम is known as instantaneous speed, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, v is equal to ds by dt, ds by dt। ये डिफरेंशिएशन यहाँ से आ गया आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ds by dt। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है वो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता है, वो इसलिए उसको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है dt। और उस छोटे से टाइम इंटरवल में बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, ds। तो ds डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम दूसरे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is known as instantaneous speed। मतलब अगर किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है उस रेट को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीड। तो ये हमारे फार्मूले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, v is equal to ds by dt, ठीक है। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड में फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, एवरेज स्पीड का फार्मूले यूज़ होंगे। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे इससे। और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।